हवलदार बहादुर, जेम्स बॉन्ड का बाप। दोस्तों, आपने इसके पहले भाग में पढ़ा कि हवलदार बहादुर एक खटारा गाड़ी खरीद के लाते हैं जो इसकी आवाज़ से गोली जैसी आवाज़ निकलती है। तो खड़गसेन और बाकी सब पुलिस वाले चौंक जाते हैं और खड़गसेन उसे डांट लगाता है तो हवलदार बहादुर वापस चल देता है। तभी दो लुटेरे जो बैंक एक जौहरी को लूट कर भाग रहे होते हैं, उनकी खबर सुनकर हवलदार बहादुर उनको अपने आगे देख लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। और हवलदार बहादुर और उन दोनों डाकुओं की लड़ाई होती है, जिसमें हवलदार बहादुर उन दोनों डाकुओं को पकड़कर पीट देते हैं। पर तभी चंपा कली आती है और हवलदार बहादुर की पिटाई लगाती है। तब हवलदार बहादुर को पता लगता है कि वह सपना देख रहा था। अब उसके आगे, आग लगे तुम्हारे सपने को, मेरे घर का बाजा बजा कर रख दिया। मैंने तो समझा था फूफा का भेजा घूम गया है, ही। हवलदार बहादुर गुस्सा हो गया, तू चुप कर, ही। उसे क्यों डांट रहे हो? वह सारा सामान ठीक से रखो जल्दी, फिर हमें शहर के लिए रवाना होना है। दोपहर को वे टूर के जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। ओए टुंड, सामान ठीक से बांध दिया है ना? हाँ फूफा। अच्छा तो हम चलते हैं, घर का ख्याल रखना टुंड। मगर फट फट इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। सत्यानाश! ओए टुंड, जरा धक्का लगाइयो। हुणी लगाया जी। और टुंड ने धक्का लगाया, जो लगा के हईशा। हो गई स्टार्ट, शाबाश टुंड। टुंड बोला, ईब तो हो गई से, पर तुम्हारा एक मशवरा मान लियो फुफ्फा, तुम दो घोड़े भी साथ ले जाओ सर पर, सैर पर। यो खटारा जहां बंद होवे घोड़े जोत लियो इसमें। ही, बहुत मजाक आया तू। फिर उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी, उससे गोलियों की आवाज निकलती, ठाक ठू ठाए। आस पड़ोस वाले भी सब उन्हीं की कार को देखने लग जाते थे। ही, अब तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी चंपाकली, पूरे शहर की सैर करा दूंगा तुझे। हो, मुझे तो लगता है यह खटारा हमें शहर से बाहर भी नहीं पहुंचा सकेगी। गाली मत दे गाड़ी को, अभी दिखाता हूँ तुझे इसकी चाल, कहकर हवलदार बहादुर ने स्पीड बढ़ा दी और एक मोड़ पर, अजी रोको। आगे एक ट्रक जा रहा था, पर हवलदार बहादुर ब्रेक नहीं लगा पाए और जाके उन्होंने गाड़ी ठोक दी। गाड़ी में ड्राइव, कौन उल्लू का बच्चा है, टांग खड़ के रख दूंगा, हाथ में दे दूंगा उसके। अरे बाप रे! फिर उस शक्ति ने हवलदार को कार से बाहर खींचा और, क्या तू अंधा है साले? नहीं, मैं हवलदार हूँ, छोड़ दे। हवलदार के नाम पे उस ड्राइवर ने फोन छोड़ दिया। हवलदार यानी पुलिस, मतलब कानून। ही, तो आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया था जी? मेरी गाड़ी का हॉर्न के अलावा सारी चीज़ें बजती हैं, अब गाड़ी हटाओ रास्ते से। एक बार फिर उन्होंने यात्रा आरम्भ की। जरा ध्यान से चलाया करो जी, किसी खतरनाक आदमी से टकरा गए तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेगा, चंपाकली ने प्यार समझाते हुए बोला। ओए चुप कर, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। रात के समय एक सुनसान सड़क से गुजरते हुए, मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं बाबा जी नजर नहीं आ रही, रात को कहीं गुजार लें। अरे तू डर मत, मैं जो हूं तेरे साथ। तभी गाड़ी ने जवाब दे दिया, फुट फुट रख। क्या हुआ? इंजन गर्म हो गया है, थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। उन्होंने गाड़ी का बोनट खोला और हाथ लगाते ही, अई जल गया। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, हाथ जल गया। यहाँ से जल्दी निकल लो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जंगल से कोई भूत निकल आया तो। चुप करके बैठ जा, गाड़ी ठंडी करनी है। भाड़ में जाओ। और जैसे ही हवलदार बहादुर ने रेडिएटर खोला, उसमें से फव्वारा निकला, शू। हवलदार बहादुर उछल के पीछे जा गिरे और जहाँ पर वो गिरे थे वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ था। अब वो इस सड़क पर क्यों लेटा है? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। मगर उस व्यक्ति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला था। आए, यह तो मरा हुआ है। क्या हुआ जी? चंपाकली ने पूछा। चंपाकली, टॉर्च लेकर आ, यहाँ पर एक लाश पड़ी है। लाश? चंपाकली टॉर्च लेकर आई। ये तो भूत नहीं है। चुप कर, टॉर्च मुझे दे। ओह, यह तो हत्या का मामला है, इसके सिर में गोली लगने का निशान है। यहाँ से भाग चलो जी, कहीं हम किसी चक्कर में ना फंस जाएं। ओए, मैं पुलिस वाला हूँ, वीराने में लाश को छोड़कर नहीं जा सकता।
तो फिर इस लाश का अचार डालोगे क्या? हम इसे साथ ले चलेंगे, रास्ते में जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहाँ छोड़ देंगे। चंपकली ने बहुत विरोध किया, मगर हवलदार ने उसकी एक नहीं सुनी और गाड़ी की डिक्की से बोरी और सुतली निकाल लाए। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जी, चंपकली ने समझाते हुए बोला। बकवास मत कर, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। इंजन ठंडा हो चुका था, अतः गाड़ी स्टार्ट हो गई और तुरंत रवाना हो गए। देखो जी, मैं ज़्यादा देर लाश के साथ सफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, जल्दी ही किसी आबादी के करीब पहुंच जाएंगे। 50-60 किलोमीटर आगे यात्रा के बाद, मुझे तो लगता है इस सड़क पर कोई गांव या कस्बा है ही नहीं। मेरी बात मानो तो इस लाश को फेंक दो जी। तू उस लाश को भूल जा, मरे हुए आदमी से क्या डरना। मगर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मैं जरा शू करके आता हूँ। ही। जंगल में मत जाओ, कोई भूत मिल जाएगा। ओए, मैं भूत की लंगोटी तार कर हाथ में दे दूंगा। और हवलदार बहादुर एक स्थान पर टॉयलेट करने लग गए, परंतु तभी एक बंदूक वाला आदमी खड़ा था पीछे। यही आया है गाड़ी में। अगले पल उसने हवलदार बहादुर के पीछे बंदूक लगा दी। हैंड्स अप! ओए, कौन हो तुम? मेरा नाम रूपट है बेटे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझ ले। मैंने तेरा अपहरण कर लिया है। अपहरण? हाँ, चल अपनी गाड़ी में। ये बंदा तो सच में बहुत खतरनाक लगता है। चंपाकली ने देखा। हाय राम, यह कौन है? जल्दी ही वे दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। चल बे, गाड़ी स्टार्ट करके जिधर से आया है उधर ही मोड़ ले। हवलदार ने आदेश का पालन किया। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो खतरनाक भाई? ओए, चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। चंपाकली गुस्सा हो गई। मैंने कहा था ना, जंगल में मत जाओ, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? अब पड़ गई ना मुसीबत गले में। पीछे बैठा आदमी गुर्रा उठा। ओए चुप कर, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी बोरी उसके ऊपर आ गई। ओए, इस बोरी में क्या है? ला मतलब वो सामान है हमारा। हवलदार बहादुर बोलना ही चाहता था लाश के बारे में, परंतु उसे जानना ने क्या सोचकर चुप हो गया। अगर इसे पता चल गया कि बोरी में लाश है तो पता नहीं क्या करेगा। गाड़ी अब 50-60 किलोमीटर वापस आ चुकी थी, फिर ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर जहां से उन्होंने लाश उठाई थी। गाड़ी रोको! गाड़ी रुकते ही, चाबी मुझे दो, हेडलाइट ऑन ही रखना, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। चंपाकली ने पूछा। ये कहाँ जा रहा है? ऐसा लगता है कुछ ढूंढ रहा है। यहाँ क्या ढूंढेगा? मुझे क्या पता, तू चुप नहीं बैठ सकती? चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। तुम नीचे जाकर उससे तमंचा छीनने की कोशिश करो, और उसने गोली मार दी तो? ठीक है, तो मैं जाती हूँ। वही ठहर जा, मैं भी आता हूँ। आठ सुनकर ऊपर चौंका। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अरे बाप रे! नाराज ना हो भैया, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ जी, ये ठीक कर रही है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं एक लाश को ढूंढ रहा हूँ। लाश? लाश? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, मैं उसे मारकर यहीं डाल गया था, मगर अब वह गायब हो गई है। तो तुम कातिल हो? हाँ हूँ, क्या कर लेगा? ही, मैं क्या कर सकता हूँ जी, आप तो बड़े महान आदमी हैं। चंपाकली इस समय बुद्धि से काम ले रही थी। रूपट को बातों में लगाने के इरादे से उसने पूछा, लेकिन आप उस लाश की तलाश क्यों कर रहे हैं? उसकी जेब में मेरे कुछ हीरे रह गए हैं, इसलिए। हवलदार के मुंह से निकला। हीरे? हाँ, हम दोनों ने मिलकर बाहर एक जौहरी को लूटा था, फिर यहाँ से गुजरते हुए हीरों के बंटवारे को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और मैंने अपने साथी की हत्या कर दी। ओह, तुम तो सच में बहुत खतरनाक आदमी हो, इसलिए कहता हूँ चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे अपना काम करने दो। चंपाकली ने हवलदार का हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले गई। कुछ आया समझ में? ये वही लुटेरा है जिसने चंपकलाल जौहरी की हत्या की थी। उसने अपने जिस साथी को गोली मारी थी उसकी लाश हमारी बोरी में है। लूट के कुछ हीरे यह उसकी जेबों से निकालना भूल गया होगा और अब वही लेने यहाँ आया है। ठीक कह रही है तू, ये बंदा खतरनाक है। हमने इसका राज जान लिया है, अब हमें यह जीवित भी नहीं छोड़ेगा। तो तुम कुछ करो ना। हवलदार ने कुछ क्षण सोचा। आइडिया? चींटी ने काट लिया क्या? उन्होंने चंपाकली के कान में कुछ कहा। समझ गई ना? ही, तरकीब तो अच्छी है जी। दोनों ने गाड़ी के नीचे से एक
एक हथियार वो औजार निकाला। तो ले, तैयार हो जा, मैं उसे बुलाता हूँ, उसे चंपकली के हाथ में देते हुए हवलदार बहादुर बोला। फिर भूत बचाओ, हवलदार बहादुर चिल्ला उठा। ओए क्या है? ऊपर लपक कर कार के निकट आया। क्यों चिल्ला रही है वे? इस बोरी में भूत घुसा है। भूत? अबे इसमें तो तुम्हारा सामान है। नहीं, अभी इसमें से किसी के रोने की आवाज आई थी। अभी देखता हूँ। ही, अब आएगा मजा। रूपट ने बोरी खोली और अपने साथी की लाश देखते ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। चंपाकली ने तुरंत अफसर को लाभ उठाया और उसने वो जार उस डाकू के सर पे दे मारा। ठाक! वह वहीं बेहोश हो गया। वह बेहोश हो गया है, जल्दी से उसे बांध डालो। अभी कसता हूँ साले की दुम रस्सी। दोनों ने मिलकर रूपट को बांध दिया। अब इसका क्या करेंगे? पुलिस के हवाले करेंगे। आज हवलदार बहादुर के नाम का एक और कारनामा जुड़ जाएगा। ही। फिर वह तुरंत ही वहां से रवाना हो गए। तुम किस्मत के धनी हो जी। भला किसे पता था कि ये लुटेरे इस तरह हमें मिलेंगे और हम इन्हें काबू कर लेंगे। ओए चुप कर, मुझे सब पता था, तभी तो मैंने वह लाश उठाकर गाड़ी में रखी थी। मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। ही, हवलदार बहादुर हंसते हुए बोला। और जब खड़क सिंह ने सुबह का अखबार पढ़ा, चंपकलाल जौहरी के हत्यारों को सैर पर जा रहे हवलदार बहादुर ने दबोचा। उफ, क्या चीज है वो कमबख्त, छुट्टी पर जाते आते भी कारनामा दिखा गया। काश मेरी भी इस जैसी किस्मत हो जाती। खड़क सिंह रो रहा था। बू ही, मुझे पता था, खबर सुनकर यह इसी तरह रोएगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक यहीं समाप्त होती है। अगले अंक में जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।